रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है ये। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो समझ में, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हमारी तरफ से ज़रूर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोग वही क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और उसको सॉल्व करने का कम से कम मेहनत में क्या तरीका हो सकता है कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ये हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन तक पिछले उसमें हो गया था, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ दैट ऑफ द गर्ल इन ए ग्रुप becomes 2:1 when 15 girl lives, but afterward when 45 boys also lives the ratio becomes 1:5। देखिए ऐसे क्वेश्चन का बहुत सारा मेथड आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स को कुछ मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ को कुछ मान लिया, एक्स वाई में बना के तो इक्वेशन करके, लेकिन इतना करने का ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। देखिए बहुत कम मेहनत में ये बनाया जा सकता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल दिया हुआ है 2:1। ठीक है, बॉय बाई गर्ल आपको दिया हुआ है 2/1 और कहता है कि जब 15 गर्ल छोड़ चुकी है उसके बाद का रेशियो है ये। तो 15 गर्ल के छोड़ने के बाद बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है, 2 और 1। बट आफ्टरवर्ड्स 45 बॉयज़ ऑल्सो लीव्स, मतलब इसके बाद 45 बॉय और छोड़ चुके हैं। तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुरू से नहीं मानेंगे। 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद जो रेशियो 2:1 आया, यहीं से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो बॉय 2x और गर्ल x, क्योंकि 2 और 1 का रेशियो है। ठीक है, 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद, और इसमें से बोलता है कि 45 लड़के और छोड़ गए तो फिर रेशियो क्या होना चाहिए, 1/5। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 5 से अगर गुना कर दे तो 10x माइनस 45 गुना 5 कितना होता है, 225, 225, और x इंटू 1, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इधर इधर से। ठीक है, ये x इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 225। और हम लोग जानते हैं कि 9 से 225 25 बार में कटेगा, तो ये x आ गया कितना, 25। और 2 और 1 का अनुपात था तो बॉय 2x और गर्ल x था, मतलब गर्ल का संख्या निकला कितना, 25। ये तब है जब 15 लड़कियां छोड़ चुकी थी। तो 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद अगर 25 नंबर है तो ओरिजिनली कितना नंबर रहा होगा, 25 प्लस 15, जो कि क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3, 40। ठीक है, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The number of students in 3 classes are in the ratio 2:3:4. If 12 students are increased in each class, the ratio changes to इतना। देखो ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं, वीडियो नंबर 5 में। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, 2 और 3 ये रेशियो है। ठीक है, पहले, और फिर कितना है, 8 और 11। ठीक है, इस तरीके से रेशियो है। और बोल रहा है कि 12 स्टूडेंट बढ़ाए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या तरीका बताया गया था, ट्रिक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसका कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू 3 इंटू ये 12 हो जाएगा जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 11 दूना 22 और 8 तिया 24। ठीक है, ये 8 तिया 24, 11 दूना 22, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 2 बराबर थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 3 इंटू 12। तो ये 2 यूनिट जो है, ये 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट वो 3 गुना 12 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 3 गुना 12/2, मतलब 6, 6 तिया 18। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 18। और पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस इन बिगिनिंग। तो भाई 4 3 7 और 2 9। ठीक है, ये टोटल कितना है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 9, मतलब 162।
ठीक है। ये सब चीज़ टेबल कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए अगर आपको मैथ में स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेबल 30 तक का याद होना चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब्स कम से कम स्क्वायर 30 तक होना चाहिए, क्यूब जो है वो 20 तक हो, ठीक है। क्योंकि बनाने का तरीका ये सही बात है कि बहुत सारे हैं जैसे कि स्क्वायर क्यूब निकाले जा सकते हैं आसानी से, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हम लोग स्क्वायर क्यूब और टेबल निकालेंगे नहीं, वो याद होना चाहिए, ठीक है, तभी टाइम सेव होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:24 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 1:2। होता है कि कितना ऐड करें इस 17 और 24 में कि रेशियो 1:2 का हो जाए, ठीक है। तो देखो इसमें केवल रेशियो में ही क्वेश्चन पूछ रहा है और बोल रहा है कि कितना ऐड या सब्सट्रैक्ट करें कि रेशियो 1:2 हो जाए। तो भाई 17 और 24, ठीक है, और 1 और 2, ठीक है, इस 17 और 24 को 1/2 बनाना है। मतलब नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का दुगना होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऊपर से जरूर नीचे जो है, नीचे अभी डिफरेंस कम है तो ऊपर से नीचे दुगना होना चाहिए। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जब नीचे बड़ा करना है, नीचे दुगना हो जाना चाहिए, तो ज़रूर ऊपर से कुछ ना कुछ घटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखो कहता है कि दोनों में से 5 घटा के देखो, तो भाई 5 घटाएंगे अगर ऊपर वाले में से तो आएगा 12 और नीचे में से आएगा 19। तो ये तो काम बिगड़ गया। जोड़ने वाला हिसाब किताब तो हो नहीं रहा है, चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि 10 इज सब्सट्रैक्टेड। अगर ऊपर से 10 घटाना हो तो क्या आएगा 7, नीचे से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 14। ये रेशियो कितना हो गया 1:2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगर दूसरा देखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, उसे देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो 17×10 27 और 24×10 34, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना था 7 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 7 का, ठीक है। और जब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस बराबर हो तो जितना रेशियो बड़ा होता है उसका वैल्यू और छोटा होते जाता है, वो बढ़ता नहीं, ठीक है। तो इसलिए 2 और 3 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल वाज 660, ठीक है। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल 13:9 है, ठीक है। बॉय गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 13/9। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल ज्वाइंड द स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल। न्यू रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल बिकम 6:5, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल, ये पूछ रहा है कि कितने लड़के छोड़ गए स्कूल को। अब देखो 660 में रेशियो क्या था 13:9, तो बॉय का हिस्सा क्या होगा 660 इंटू 13/13 और 9 कितना होता है 22, ठीक है। 13 और 9 22, तो 22 से इसको काट दो 30 बार में कटेगा, तो 390 बॉय थे और गर्ल कितनी थी 660 गुना या 660 में से 390 घटा लो या 660 गुना 9/22 करो। तो यहाँ पे 22 का ये 30 बार में कट रहा है, ये ज़्यादा आसान है 270, ठीक है। बॉय और गर्ल का नंबर पता है। बोलता है कि 30 गर्ल ज्वाइन किया और कुछ लड़के छोड़ गए, तो 390 में से पता नहीं कितने लड़के छोड़ गए और लड़कियां कितनी हो गई 270 + 30 मतलब 300। तो रेशियो क्या बन रहा है 6/5। अब 5 से इसको काट सकते हैं हम लोग 60 बार में, ठीक है। और ये 60 इधर 6 से जाके गुना हो जाए तो कितना बना है 360। तो यहाँ से 390 घटाओ x बराबर 660, 60 गुना 6 360। तो x बराबर क्या आ रहा है, x बराबर आ जाएगा 360 इधर जाके घट जाएगा तो 30, ठीक है। तो 30 लड़के जो है वो छोड़ गए, ठीक है। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ देयर इज ए रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11 एंड इंक्रीमेंट इन वेजेस इज 22:5। उसके बाद बोलता है कि टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड डिक्रीज बाय।
देखो एक ट्रिक मेरा है जिसको याद रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में केवल रेशियो में डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन भी केवल रेशियो में, कोई एग्जैक्ट वैल्यू वाला नंबर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दिए हुए रेशियो वाले डाटा को ही एग्जैक्ट नंबर मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो बन जाएगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसको तुम मान लो कि पहले 15 वर्कर थे, अब 11 हो गए, ठीक है, वर्कर पहले 15 थे, अब 11 हो गए, और वेजेस जो उनको दिया जा रहा था पैसा, वो पहले 22 रुपया दिया जा रहा था, अब 25 रुपया दिया जा रहा है। तो वेजेस कितना घटा, रेशियो में कितना घटा, ये पूछ रहा है। तो देखो भाई, पहले वेजेस जो टोटल खर्च आ रहा होगा वो 15 लोगों पर 22 रुपये के हिसाब से आ रहा होगा, गुना करना नहीं है, बस लिखना है। और अब जो खर्च आ रहा है वो 11 लोगों पर 25 रुपये के हिसाब से खर्च आ रहा है, ठीक है। इसको गुना करने में समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि रेशियो निकालना है तो काटना ही है, इसलिए क्यों गुना करें। 5 दिया 15 और 5 बचे 25, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6:5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से इस वीडियो में आज के 5 क्वेश्चन हुए। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ही क्लियरिटी आएगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, केवल ट्रिक से नहीं कुछ भी हो सकता है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक तो आप खुद बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैथ बहुत आसान और मज़ेदार लगेगा, नहीं तो फिर वो बोझ बन जाता है। तो बोझ नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए